अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम उर्दू की जो नेक्स्ट से वर्कशीट है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले हमने कहाँ तक पढ़ी थी? जीम तक। अब हमने क्या शुरू करना है? चे। तो जैसे ही हमने जीम को लिखा था वैसे हमने चे की शक्ल बना के इसके अंदर 3 नुक्ते डाल देने हैं। जीम के अंदर कितने नुक्ते थे? 1। और चे के अंदर कितने नुक्ते होंगे? 3। तो सबसे ऊपर वो स्ट्रेट लाइन, देन इसको हल्का सा कर्व करके गोल करके हमने इसको लाइन तक ले आना। लेकिन इसके अंदर कितने नुक्ते होंगे? 3। कितने नुक्ते? 3। चे के अंदर कितने नुक्ते होंगे? 3। ऐसे ही फिर जैसे हमने जीम की आधी शक्ल लिखी थी ऐसे ही हमने चे की लिखनी है। चे को बिल्कुल लाइन तक हमें लेके आना है, लाइन से नीचे नहीं लेके आना, जो इसकी आधी शक्ल लिखनी है। और इसको जब शुरू करना है तो लाइन से थोड़ा सा ऊपर शुरू करना है। जब हमने चे की पूरी शक्ल लिखी थी इसको लाइन से हमने ज़्यादा ऊपर किया था शुरू, लेकिन इसको हमने लाइन से कम ऊपर शुरू करना है। तो ये हमारे पास क्या है? चे की आधी शक्ल। ऐसे ही नेक्स्ट वर्कशीट भी चे की है। चे की आधी शक्ल लिखने के बाद आपने सेल्फ राइटिंग करनी है, खुद लिखने हैं। पेरेंट्स हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स की सेल्फ राइटिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास हे। तो जैसे ही जीम और चे को लिखा है वैसे ही हम लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर या इसके अंदर कोई नुक्ता नहीं होगा। जिसके अंदर या इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता वो क्या होता है? है। तो इसकी शक्ल बिल्कुल वैसे ही जैसे जीम और चे की बनाई है वैसे ही होगी, लेकिन नुक्ता ऊपर या नीचे या अंदर कहीं भी नहीं होगा। इसकी आधी शक्ल भी वैसे ही सेम होगी और कोई नुक्ता नहीं होगा। ये हमारे पास क्या आ गया? है। इसके बाद है क्योंकि वर्कशीट इसके आपने खुद ही सेल्फ राइटिंग है, जैसे कि डॉट लगे हैं तो आपने ये खुद इसमें सेल्फ राइटिंग करनी है ऊपर से देख के। तो इसके बाद है के बाद हमारे पास है खे। खे के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 1। जिसके ऊपर 1 नुक्ता हो उसको क्या होता है? खे। तो जैसे ही हमने जीम चे है को लिखा है वैसे ही हमने इसकी शक्ल बना के, इसकी शेप बना के इसके ऊपर क्या लिखना है? 1 नुक्ता डालें। क्या डालें? 1 नुक्ता डालें। तो ये क्या बन गया? खे। और साथ ऐसे ही इसकी आधी जो शक्ल में से खे की आधी शक्ल आ जाएगी। जब हमने पूरी इसकी शक्ल लिखनी है तो तब क्या होगा? ऊपर से वो स्लीपिंग लाइन देने हल्का सा कर्व करके इसको हमने गोल कर देना है, लाइन तक लेके आना है। कहाँ तक लेके आना है? लाइन तक। लेकिन जब हमने वो ऊपर से डॉट से शुरू करना है तब हल्की सी स्लांटिंग लाइन, बिल्कुल जो एक जो 2 डॉट उसके साथ मैच हो रहा है। उसके बाद स्लीपिंग लाइन एंड हल्का सा कर्व करके इसको हमने लाइन तक लेके आने हैं। ऐसे ही खे हो गया। जब हमने इसकी दूसरी बनानी है छोटी शक्ल तो हमने डॉट से स्टार्ट हो गए, देर हल्का से उसके बाद स्लांटिंग लाइन, नीचे की तरफ स्लांटिंग लाइन और डॉट के साथ ले आना है। इसको लाइन से नीचे नहीं लेके जाना है। ये हमारे पास क्या आ गई? खे। ऐसे ही नेक्स्ट वर्कशीट है हमारे पास खे की। तो खे को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? दाल। क्या आ गया? दाल। तो दाल को हम क्या करेंगे? ये बिल्कुल हल्का सा कर्व होगा। दाल हमने डॉट से शुरू कर रहे हैं, देन हमने इसको राइट बिल्कुल कर्व कर देना है। तो ये डॉट के साथ मिला के हमारे पास क्या बन गया? दाल। तो ये हमारी पूरी जो वर्कशीट है वो दाल की है। दाल, ये दाल। इसके बाद सेल्फ राइटिंग आ गई है। हमने खुद इसमें दाल लिखना है, जैसे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ऐसे ही बिल्कुल हमने कर्व डालनी है। तो इसमें क्या बन जाएगा? दाल। इसके बाद हमारे पास डाल। जैसे हमने दाल लिखी थी वैसे ही हमने दाल लिख देनी है इसको ऊपर। जब दाल लिख के ऊपर बस हमने ऊपर वो जो टोपी जैसे टे के ऊपर डाला था वैसे ही हमने इसके ऊपर डाल देनी है। बिल्कुल थोड़ी सी इसको स्ट्रेट ला के हल्की सी वो इसकी टेल बना के देन इसको कर्व करके इसके साथ मिला देना है। तो ये हमारे पास क्या बन गई? डाल। तो ये डाल की हमारे पास इसकी आधी शक्ल नहीं होती जैसा है ये दाल डाल, ये इसकी आधी शक्ल नहीं होगी, सेम एज इट इज़ होंगे। तो ये इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। देन दाल डाल दाल। तो ये हमने ऐसे ही जैसे दाल लिखा था ऐसी दाल लिखा, इसके ऊपर क्या डाल दिया? 1 नुक्ता। तो हमारे पास सारी ये क्या एक जैसी शक्लें आ गई हैं। इसके बाद ये दाल की है आधी, इन्होंने आधी शक्ल दी है, लेकिन ये देखें ये सेम इसकी वैसे ही आएंगे जैसे पूरी शक्ल है वैसे ही इसकी आधी शक्ल भी होंगी। शुक्रिया।